तो मुझे जो अनुभव इस गांव चलो अभियान के अंतर्गत आया, मैं तो देखता रह गया कि गांव के अंदर आज माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर कितना परिवर्तन आया है। हर बूथ पर, मैं 4 बूथ वहां पर थे, चारों बूथों पर कई बूथ समिति की बैठक, कहीं पन्ना प्रमुख पन्ना समिति की बैठक, किसी बूथ पर हमारे लाभार्थी हैं केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाओं की उनकी बैठक, नए नौजवान जो 18 से 23 साल का नया युवक है जो नया मतदाता बना है उनकी बैठक, मंदिर के अंदर और उस समाज के अंदर उस क्षेत्र में रहने वाले जो प्रबुद्ध जन हैं, अलग अलग समाजों के प्रभावी व्यक्तित्व भी, उनके साथ भी चर्चा हुई। मैं सुबह योग करने के बाद वहां के वेद विद्या अंदर ये प्रमोट हमें करने की जरूरत है। हमें भी प्रधानमंत्री बार बार इस बात का उल्लेख करते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह चाय की दुकान पर छोटे से गांव में एक छोटे से चाय वाले को जब चाय पीते हुए मैंने पूछा कि क्या आप डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसने कहा साहब हम तो डिजिटल पेमेंट आज से नहीं बहुत लंबे समय से कर रहे हैं, जब से प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की है। यानी दुनिया जो दिशा में आगे बढ़े है कि गांव में संभव नहीं है, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मैंने देखा कि किस प्रकार से आज छोटी सी दुकान पर व्यक्ति भी आज डिजिटल पेमेंट कर रहा है। संपर्क करते हुए मैं बताना चाहता हूं, एक साइकिल पर जो फेरी लगाने वाले लोग रहते हैं वो बेच रहे थे, तो मैंने उनको पूछा और मैंने कहा कि प्रधानमंत्री की योजना स्ट्रीट वेंडर्स की 10,000 रुपए का लोन और उसके बाद फिर जब जमा होता है तो 20,000 देते हैं और 20 जमा होता है तो 50 देते हैं। उन्होंने कहा भाई साहब आपको जानकारी के लिए बता दूं, मैं ये लोन ले चुका हूं। मैंने इन बातों का उल्लेख चूंकि अनुभव के आधार पर आज मैं 24 घंटे गांव के अंदर आए, छोटे से गांव में, वहां मैंने इन चीजों को देखा कि जनता में कितना अवेयरनेस इस प्रकार के लोगों में प्रधानमंत्री जी की गरीब कल्याण की योजनाओं के आधार पर आ रहा है। उस गांव में 331 प्रधानमंत्री आवास थे, उस पंचायत में आवन गांव में। आयुष्मान भारत, बड़ी संख्या में लोग आयुष्मान भारत से 5 लाख रुपए का फ्री का इलाज कराने का अधिकार जिन्हें दिया है वो बखूबी उपयोग कर रहे हैं। उज्ज्वला योजना तो हर घर में है। केंद्र सरकार की राज्य सरकार की योजनाएं से बड़ी संख्या में लाभार्थी आज देश के अंदर जिनसे संपर्क का अभियान इस गांव चलो अभियान के दौरान भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व कर रहा है। तो मुझे तो 24 घंटे में जो आशीर्वाद जनता का वहां के लोगों का मिला, मैं तो सही में आज आप सब लोगों को बड़े उसके साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी का जो विजन है, आज हमें जब गांव का दर्शन करने जाते हैं तो हमें लगता है कि कितना काम गरीबों के जीवन में बदलाव हर समाज वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे वो गांव के अंदर झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति हो, लेकिन झोपड़ी में परिवर्तन आ रहा है कि उसका अपना स्वयं का मकान अब धीरे धीरे बन रहा है। बच्चों के साथ भी मिला, नौजवानों के साथ भी मिला, किसानों के साथ भी मिला और स्व सहायता समूह की महिला बहनों के साथ भी मिला, जो माननीय प्रधानमंत्री ने जिसका उल्लेख किया है कि गांव चलो के अभियान के अंतर्गत मैंने जो देखा ये वास्तव में ही अविस्मरणीय है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी कार्यकर्ता
माननीय मुख्यमंत्री जी भी छिंदवाड़ा के अंदर गांव चलो अभियान के अंतर्गत पहुंचेंगे। माननीय शिवराज सिंह चौहान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आज बुधनी विधानसभा में उन्होंने गांव चलो अभियान में आज अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, लोगों से संवाद किया है। हमारे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी रीवा में गांव चलो अभियान में जाएंगे। सत्यनारायण जटिया जी मंदसौर में जाएंगे। वीरेंद्र खटीक जी सागर में जाएंगे। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इंदौर ग्रामीण में जाएंगे। फग्गन सिंह कुलस्ते जी शहडोल में जाएंगे। ओम प्रकाश धोबे जी भी शहडोल में जाएंगे। फग्गन सिंह उमरिया में जाएंगे। आदरणीय पवैया जी ग्वालियर नगर के हमारे इसमें अभियान में जाएंगे दक्षिण में। कैलाश विजयवर्गीय जी तिल्लौर में जाएंगे। राकेश सिंह जी नर्मदापुर में जाएंगे। प्रहलाद पटेल जी बालाघाट में जाएंगे। नरोत्तम मिश्रा जी गोविंदपुर में जाएंगे और प्रभात झा जी सीहोर में जाएंगे। ऐसे अलग अलग सभी कार्यकर्ता, जो मैंने कहा कि लगभग 65,000 से ऊपर कार्यकर्ता गांव गांव में और शहर के वार्ड में 24 घंटे बिताकर भारतीय जनता पार्टी के इस अभियान को, जो माननीय प्रधानमंत्री जी की संकल्पना है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो इस अभियान को उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को दिया है, हम सब लोग मिलकर के इस अभियान को यशस्वी बनाते हुए, और हमारा प्रयास है कि आगामी आने वाले 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक बूथ पर 10% वोट हम कैसे उस गांव में उस बूथ पर बढ़ाने के प्रयास करें। तो 10% वोट बढ़ाने का हमारा संकल्प, जहां जीत रहे हैं वहां और 10% जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता इस काम में जुटे हैं और जनता के बीच संवाद के माध्यम से गांव गांव में पहुंच रहे हैं। दूसरी ओर हमने मध्य प्रदेश के अंदर 2019 में लोकसभा में 58% वोट हमने प्राप्त किया था। इस चुनाव में 2023 में हमें 48.88%, लगभग 49% वोट हमें मिला, जो पिछले चुनाव से 8% ज्यादा था। तो हमारा टारगेट है कि 58% में 10% वोट बढ़ाकर 68 से 70% वोट के टारगेट को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश चल रही है। और इस दिशा में हमारी तैयारी, संगठनात्मक काम गांव चुनाव अभियान में भी कर रहे हैं कि बूथ समिति, उसका वेरिफिकेशन, पन्ना प्रमुख, पन्ना समिति का वेरिफिकेशन, इन सारी चीजों के बारे में भी भारतीय जनता पार्टी का हमारा जो तंत्र है, उस तंत्र को भी अपडेट करने का काम 24 घंटे में हो रहा है। तो इस प्रकार से आज ये अभियान हमारा यशस्वी अभियान बने, इसके प्रयास भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन कर रहा है। ये जानकारी मुझे आप सभी के निमित्त देनी थी। तो इस निमित्त जो मैंने के बूथ यहाँ मेरा प्रवास हुआ है और मैंने प्रवास के कुछ बिंदु भी आपको आपके बीच रखने का प्रयास किया है। और मुझे तो एक अलग ही आनंद आया। लेकिन ये बात सही है कि मैं भी गांव का ही रहने वाला हूँ, एक सामान्य परिवार किसान का बेटा हूँ, तो मैंने तो गांव को देखा है। मैं अभी बस 1 मिनट, तो इसलिए, लेकिन फिर भी इस आपाधापी के अंदर भी गांव में अभियान के माध्यम से जाने का अलग ही प्रकार का आनंद और अनुभव आया है। यही आप सबके बीच मुझे रखना था और गांव चलो अभियान यशस्वी बने, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अध्यक्ष जी, राज्यसभा चुनाव में ग्वालियर चंबा संभाग को प्रतिनिधित्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मध्य प्रदेश के अंदर 5 सीटें खाली हो रही हैं, तो 5 में से 4 सुनिश्चित हैं और 1 का कुछ भी हो सकता है। 5 भी हो सकती है, कोई बड़ी बात है क्या? तो इसलिए, और ग्वालियर चंबल संभाग तो ग्वालियर चंबल संभाग है, तो आपने कहा है तो बिल्कुल प्रतिनिधित्व मिल सकता है, क्यों नहीं मिल सकता है? 2 सवाल है, एक एक करके 1 मिनट मेरे 2 सवाल है। पहला सवाल यह है कि सांसद नकुल नाथ की बीजेपी में जाने की चर्चाएं अखबारों में आती रही है, तो क्या वो बिल्कुल झूठ है? अगर थोड़ा बहुत भी उसमें संभावना है तो आप उसमें रोकी डालें। दूसरा सवाल मेरा ये है कि सांसद नकुल नाथ अगर बीजेपी में आना चाहते हैं, क्या आप उनको स्वीकार करेंगे?
भारतीय जनता पार्टी आज भारत नहीं दुनिया के अंदर मैं आज आपको कुछ कहूंगा तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगेगा। दुनिया के कई देश के डिप्लोमेट भारतीय जनता पार्टी का अध्ययन करने के लिए आ रहे हैं। मुझे स्वयं, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मध्य प्रदेश का ऑर्गेनाइजेशन आइडियल है, ये ग्रुप आया, इतनी लोकप्रियता है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी हो सकता है, तो ऐसे सभी लोगों का स्वागत है। उसमें नकुलनाथ भी एक विनोद जी का प्रश्न रहती है कि सिंधिया जी भी लोकसभा का लड़ेंगे, तो ओवरऑल जानना चाह रहा हूँ जो राज्यसभा का चुनाव लड़ेंगे। देखिए, राज्यसभा के सम्मानीय सदस्य भी चुनाव लड़ सकते हैं और उन्हें अगर केंद्रीय नेतृत्व को लगेगा तो उन्हें सूचना मिलेगी कि आपको चुनाव लड़ना है। तो इसलिए इसमें प्रदेश इकाई को किसी प्रकार का राज्यसभा के चुनाव की दृष्टि से हमारी जो प्रोसेस है वो हम कर रहे हैं। अब छतरपुर जिले की एकमात्र NABL लैब नियमित चेकअप ही शरीर को स्वस्थ रखने की कुंजी है, तो हम देते हैं होम सैंपल कलेक्शन सुविधा। NABL एक्स-रेटेड लैब, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, ऑनलाइन रिपोर्ट्स फैसिलिटी। तो आज ही संपर्क करें। हमारा पता है सरकारी अस्पताल के सामने, राकेश मेडिकल की लाइन में, छतरपुर, मध्य प्रदेश। हमें संपर्क करें 8269270401 पर या हमें व्हाट्सएप करें 8269270401।